10वीं क्लास में पिता की मौत, एग्ज़ाम में फेल, कमाई का कोई जरिया ना होने के बावजूद शादी और फिर बच्चा, रहने के लिए एक कमरे का घर। अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में एक के बाद एक इतनी चुनौती आएगी तो उसकी सारी उम्र इनसे पार पाने में ही निकल सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स इन मुश्किलों से निपट कर 800 करोड़ रुपए की दौलत का मालिक बन जाता है तो ज़रूर उसमें कुछ बात रही होगी। हम बात कर रहे हैं मशहूर निवेशक विजय केदिया की। कोलकाता की मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे केडिया के पिता स्टॉक ब्रोकर थे, लेकिन केडिया जब 10वीं में थे तभी उनके पिता का इंतकाल हो गया। उनके पिता का डेथ हो गया। ये केडिया के लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो ठीक ठीक से एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए और फेल हो गए। पिता के गुजरने के बाद आमदनी का कोई जरिया ना रहा। केडिया ने माँ के कहने पर किसी तरह ग्रेजुएशन किया और घर चलाने के लिए कुछ काम धंधा करने की सोची। लेकिन जब कहीं बात नहीं बनी तो उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर दी। इससे जो भी कमाई होती थी उससे घर खर्च चल जाता था। इस बीच उनकी शादी भी हो गई, एक बच्चा भी हुआ। मुफलिसी का आलम यह था कि एक वक्त उनका 6 लोगों का परिवार एक ही कमरे में रह रहा था। केडिया ने शुरू में ट्रेडिंग से कुछ पैसे कमाए, लेकिन बाद में उन्हें काफ़ी नुकसान भी हुआ। एक बार तो माँ के गहने बेचने तक की नौबत आ गई थी। केडिया को जैसे ही लगता कि उनकी गाड़ी पटरी पर आ रही, उन्हें फिर नुकसान हो जाता था। एक दिन उनका बच्चा दूध के लिए रो रहा था। पत्नी ने दूध का डब्बा लाने को कहा, जो उन दिनों में 14 रुपये का आता था, लेकिन केडिया के पास 14 रुपये भी नहीं था। उनकी पत्नी किसी तरह घर के सारे सिक्के जोड़ कर बटोर कर दूध लाई। केडिया को एहसास था कि इस तरह ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कुछ बड़ा करने के लिए कोलकाता छोड़ा और माया नगरी मुंबई को ठिकाना बनाया। ये 1990 की शुरुआत दशक की बात है। केडिया की तकदीर अच्छी थी। उन्हें शुरुआत में नए शहर में परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन शेयर मार्केट में 1992 का मशहूर बुल रन आ गया था। इसमें बहुत से इन्वेस्टर ने अच्छे पैसे बनाए थे, केडिया ने भी बनाए। केडिया कोलकाता से पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयर लाए थे 35,000 रुपये के। ये बुल रन ने 5 गुना बढ़ा दिया। इसे बेचकर उन्होंने एसीसी के शेयर खरीदे जो 1 साल के भीतर 10 गुना हो गए। यह केडिया की ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस कमाई से उन्होंने मुंबई में घर भी खरीद लिया और अपने पूरे परिवार को कोलकाता से मुंबई ले आए। लेकिन ज़िंदगी अभी भी केडिया का इम्तिहान लेने के मूड में थी। जैसे कि हर बुल रन के बाद मार्केट बुरी तरह क्रैश होता है, उसी दौरान भी हुआ। केडिया की सारी जमा पूंजी डूब गई। वो बड़ी मुश्किल से अपना घर और कैसे पैसे बचाए। बार बार बड़ा लॉस होने से केडिया ट्रेडिंग पर भरोसा कमज़ोर पड़ने लगा। जो केडिया का भरोसा था ट्रेडिंग पर बहुत कमज़ोर होने लगा। उन्होंने लंबी चुप्पी साध ली और शिप मार्केट पर नज़र रखने लगे। तब उनका इरादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का था। फिर आया 2002-2003 का बुल रन। केडिया के पास कुछ शेयर बचे थे। उन्होंने उन सबको बेचकर 3 कंपनी के शेयर खरीद लिए। इन 3 स्टॉक्स अगले 10 साल में करीब 100 गुना बढ़ गए थे। यहाँ से केडिया की गिनती सफल इन्वेस्टर में होने लगा था। साल 2009 में उन्होंने एक दूध कंपनी भी खरीदी थी। इसे उन्होंने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया था। उन्होंने कहा, यह गिफ्ट उस दिन के लिए जब मैं दूध के लिए 14 रुपये भी नहीं दे पाया। केडिया का कहना है, शेयर मार्केट ही मेरा पहला, दूसरा और आखिरी प्यार है। यही वजह है कि मैंने बार बार लॉस होने के बावजूद इसे छोड़ा नहीं। मैंने मार्केट को अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दिया, इसे जाना और समझा, तब कहीं जाकर इसने मुझे अपनाया। केडिया ने भले ही अपनी शुरुआत ट्रेडिंग से की, लेकिन वह इसे बहुत बड़ी गलती मानते हैं। वह कहते हैं कि ट्रेडिंग में मुझे जो भी मुनाफा हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ, वो मेरी तकदीर के चलते हुआ। जब तकदीर ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मुझे बहुत भारी लॉस भी हुआ। लेकिन अगर आपको अपनी काबिलियत और मार्केट को समझकर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए। असल में ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में बुल रन के वक्त आते हैं। उस समय ज़्यादातर शेयर बढ़ रहे होते हैं। ऐसे में भी ट्रेडिंग करके कुछ पैसा बना लेते हैं। फिर उन्हें गलतफहमी ये हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कि वो पैसा बना सकते हैं। बट उनको ये नहीं पता था कि पैसा इसलिए बन रहा है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था। केडिया कुछ मिसाल देकर मार्केट को समझाते हैं। वो कहते हैं कि आईएएस बनने के लिए कई साल पढ़ाई करनी पड़ती है। इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए भी 4 से 5 साल का कोर्स होता है। लेकिन जब बात शेयर मार्केट की आती है तो लोगों को लगता है कि यह तो बड़ा आसान है। वो मार्केट की गहराई को समझना
समझे बिना उसमें उतर जाते हैं, जिसका नतीजा बड़े नुकसान के रूप में सामने आ जाता है। सो केडिया एक उदाहरण देता है। वह कहते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपका कोई दोस्त पायलट है, वह आपसे कहता है कि जहाज़ उड़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तो आप सीधे जहाज़ उड़ाने तो नहीं पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होगा। लेकिन शेयर मार्केट के साथ लोग अक्सर यही करते हैं। उन्हें मार्केट के बारे में थोड़ा सा पता चलता है और वो ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, वह भी मार्केट के जोखिम को समझने बिना। तो फिर मार्केट में सफल होने का फॉर्मूला क्या है? केडिया साफ लफ्ज़ों में बताता है कि मार्केट में सफल होने का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है वो है पेशेंस। आप मार्केट में वक्त बिताइए, मार्केट से जुड़ी किताबें पढ़िए, कामयाब इन्वेस्टर का इंटरव्यू देखिए, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है उनका इंटरव्यू देखिए। इससे मार्केट के बारे में आपको एक समझ बनेगी। तब आपको मालूम होगा कि मार्केट में रातों रात अमीर बनना बहुत मुश्किल है, बल्कि इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है। सो शेयर मार्केट की दुनिया बहुत बड़ी उलझी मानी जाती है। इससे समझना हर किसी की बस की बात तो नहीं है। यहाँ तक कि महान मैथमेटिक्स और फिजिकल जो साइंस के आइजैक न्यूटन सर भी इसे नहीं समझ पाए। उन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इसमें गंवा दिया था। लेकिन जो शेयर बाज़ार में लंबा तक बिताता है, इसकी चाल को समझ लेता है और उसका दौलत के समंदर में गोते लगाना भी तय होता है। सो विजय केदिया इसका मिसाल देते हैं कि उनकी तरह सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो विजय केडिया की कुछ टिप्स तो फॉलो कर सकते हैं। उनका कहना है कि नॉलेज का हमेशा बना रहा और मार्केट को अच्छे से समझना और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट रहना, मतलब पेशेंस रहना। तो दोस्तों ये थी विजय केडिया की खास सफलता की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनने का मन है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो से अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय। इन्वेस्टमेंट देखो, डेरिवेटिव मार्केट में कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता। रातों रात गरीब ज़रूर बनता है, लेकिन रातों रात अमीर नहीं बनता है। सो ये कहानी वही है कि इन्वेस्टर को पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रहेगा तभी रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉलो कीजिए, म्यूचुअल फंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं।